चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी, द यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोग शुरू से ही अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़े होंगे सेल के बारे में, लेकिन अब हम लोग नीट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। सेल, जैसा कि आप जानते हो, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी, जिसमें ग्रीक वर्ड क्योटोस का मतलब होता है सेल एंड लोगोस का मतलब होता है क्या? स्टडी। तो इसमें एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं? सेल का स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल मीन्स मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल मीन्स फिजियोलॉजिकल। ठीक, स्ट्रक्चरल बनावटी संरचना, जैसे कि आप एक दीवार ले लो। मैं पूछूं आपसे कि दीवार किन चीज़ों से बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर ईंट से। तो यहाँ एक दीवार के लिए एक ईंट क्या हुआ? एक यूनिट हुआ कि दीवार बना हुआ किससे? ईंट से। उसी तरह हमारा बॉडी भी बना हुआ किससे? सेल से। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फंक्शनल का मतलब क्या हुआ? कि सेल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस। सेल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, एक्सेट्रा। Hence, it is a functional unit of living organism. एक सेल सारा कुछ अकेले कर सकता है, हैज़ है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो अपना सारा कुछ, अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन एक सेल के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए सेल को बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑल सेल आर कंपोज्ड ऑफ, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हैं। सेल दो तरह का हो सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। आप जानते हैं यूनि का मतलब सिंगल एंड मल्टी का मतलब मल्टी, मेनी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, that is called unicellular organism, and any organism which is made up of more than one cell, it is called multicellular organism, like plant or animal cell. Okay, now comes to a very important point which is given in your book NCERT. There is one line that unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. हाँ, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल का बना हुआ सेल हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो क्योंकि मैंने पहले बताया यहाँ कि एक सेल अपना सारा काम अकेले खुद कर सकता है। यूनिसेलुलर सेल अपने आप में एक कंप्लीट सेल होता है, क्योंकि उसके पास अपना एक डीएनए है, अपना न्यूक्लिक एसिड है। ठीक, तो एक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इंडिपेंडेंट, हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? परफॉर्मिंग द एसेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल अपना सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरी आउट कर सकता है, सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि इसके पास सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं, न्यूट्रिशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सेट्रा। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ का भी कमी हुआ तो सेल को आप कंप्लीट स्ट्रक्चर या कंप्लीट सेल नहीं बोलोगे। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर इन सारी चीज़ों में कुछ भी कम होता है तो सेल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो कर पाएगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा। जैसे समझते हैं हम लोग किससे? वायरस से।
वायरस इज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस एक के पास अपना एक कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि वायरस के पास कोई साइटोप्लाज्म है ही नहीं। वो किस पर डिपेंडेंट होता है अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए? होस्ट के साइटोप्लाज्म पर डिपेंडेंट होता है। इसलिए फिर से आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर इन चीज़ों से कुछ भी कम होता है तो सेल इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं कर पाएगा। जैसे कि वायरस को इनकम्प्लीट सेल बोला जाता है, क्योंकि वायरस के पास अपना कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है। वायरस अगर शरीर से बाहर है तो दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। अब जब शरीर में आता है तभी उसको कंसिडर करते हैं क्या? लिविंग के रूप में। तो ये कुछ हुआ इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल। अब हम लोग आते हैं किसके बारे में? डिस्कवरी के बारे में। तो डिस्कवरी एनीथिंग लेस देन डिस्कवरी फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब? इन 1665 में। और इन्हीं रॉबर्ट हुक को बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। इन्होंने क्या किया? कॉर्क का स्लाइड बनाया। कॉर्क एक वुड होता है, उसका एक पतला पतला स्लाइस बनाया, काट कर, जैसे हम लोग खीरे का स्लाइस एकदम पतला, और उसको माइक्रोस्कोप में रखा